हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो हम कर रहे हैं JNB 6 क्लास का मैथ्स और आज का टॉपिक है डिस्काउंट, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। बच्चों, देखा गया है कि जब भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में फंसते हैं। इसीलिए आज आपका बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। और बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जो पहले डिस्काउंट में से JNB के पेपर में आ चुका है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और ये क्वेश्चन किसी और टॉपिक का है। अगर आज हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो इसे भी करेंगे, नहीं तो डिस्काउंट तो पूरा आज कवर होगा ही। तो चलो सर, स्टार्ट करो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये रहा बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो रीड करते हैं। The selling price of an article is rupees 1920। यानी कि क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों गिवन हो, सबसे पहले इसको लिख दो। तो दे रखा है सेलिंग प्राइस यानी SP कितना है? 1920। ये दे रखा है 1920। चलो आगे पढ़ो। एंड द डिस्काउंट गिवन इज 4%। और बच्चों क्या दे रखा है? डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। अभी उसको लिख लो। तो क्या है? डिस्काउंट परसेंट कितने परसेंट है? 4%। और आगे देखो क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या निकालना है बच्चों? मार्क प्राइस निकालना है आपने। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो बच्चों, इसको ट्राई करो। सर कैसे ट्राई करें? ये क्या कुछ लिख रहा है? डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस। सर हमें तो कुछ भी नहीं आता। सॉरी बच्चों, मुझे पता नहीं था कि आपको बिल्कुल नहीं आता। तो चलो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो मैं आपकी एग्जांपल लेके ही आपको समझाता हूं। सर कैसे? मान लो बच्चों, आपको स्कूल में एक नया सब्जेक्ट लग गया और उसकी बुक आपने बाजार से लेकर आनी है। तो आप गए मार्केट में एक बुक शॉप पर और आपने उस बुक के बारे में बोला और दुकानदार ने आपको वो वाली बुक पकड़ा दी। आपने तुरंत से लास्ट पेज में उसका प्राइस देखा और उसका प्राइस था 200 रुपये। तो आपने दुकानदार को बोला कि भैया थोड़ी छूट कर दो। वो बोला कोई छूट नहीं होगी, ये बुक पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही है, लेनी हो लो, भरना ना लो। तो आपने थोड़े पैंतरे अजमाए। आपने बोला कि भैया हम हर बार आपकी दुकान से ही चीज लेते हैं, और बोला कि मेरे चचा भी आपको जानते हैं, और ऐसे ऐसे काफी कुछ बोला। और उसने बोल दिया चलो यार ले जाओ, मैं तुमको छूट दे देता हूं। 10% की उसने छूट दे दी। सर 10% का क्या मतलब हुआ? यानी कि टोटल प्राइस पे 10% की छूट। अभी निकाल लेते हैं बच्चों। 200 है उसका टोटल प्राइस, 10% की छूट है, नीचे में लग जाएगा 100। 0 से 0 गई, 0 से 0, यानी कि उसने आपको 20 रुपए छोड़ दिए 200 की बुक पे। तो कितने की लग गई? तो सर 20 कम करने हैं तो 200 में से 20 गए, यानी कि अब आपको बुक 180 रुपए की लग गई। बस बच्चों, अगर आपने ये वाली एग्जांपल समझ ली ना, तो आप पूरा डिस्काउंट वाला टॉपिक समझ लोगे। सर कैसे? अब देखो, इनका भी हम नामकरण करते हैं। जो बुक पे टोटल प्राइस लिखा हुआ था उसको बोलते हैं बच्चों MP यानी मार्क प्राइस। और जो बच्चों उसने आपको छूट दी थी ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट परसेंट। और लास्ट में जितने में बुक आपको बेचेगा, ये दुकानदार की तरफ से है, 180 की बेचेगा, ये उसकी तरफ से हो जाएगा बच्चों सेलिंग प्राइस। बस ये 3 टर्म्स ही हैं। मार्क प्राइस जितना उसके ऊपर टोटल लिखा होता है, डिस्काउंट जितना वो आपको छोड़ेगा, और सेलिंग प्राइस जितने की बुक का आपको मिलेगी। और बच्चों एक कंसेप्ट और देख लो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, इस वाले केस में बच्चों आपका 100% हमेशा मार्क प्राइस रहेगा। तो आपने क्या मानना है? 100% किसको मानना है? मार्क प्राइस को, क्योंकि पूरी बुक का जो प्राइस होता है वो 100% होता है। उसके बाद जितना भी आपको डिस्काउंट होगा ना,
उसी हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस तय होगा। कैसे सर? तो सेलिंग प्राइस आपका हमेशा मार्क प्राइस से कम होगा, जितने परसेंट आपको छूट दे रखी होगी उतने परसेंट कम हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे 10% छूट दे रखी ना, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90%। सर ये क्या लिख दिया? तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ठीक है सर। तो बच्चों हमने देखा था कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा मार्क प्राइस होता है ना, वो 100% होता है। तो हम लिख लेते हैं, यानी कि 100% इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, जिसको आपने निकालना है। और आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस आपका उतने परसेंट कम हो जाएगा जितने की डिस्काउंट होती है। तो इस केस में देखो डिस्काउंट कितनी है? 4% की। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चों 96%। तो इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि 96% की वैल्यू दे रखी है। हमने कितनी की निकालनी है? 100% की निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू फिल करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो करते हैं सर। सेलिंग प्राइस की कितनी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस है आपका 1920। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 96 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह गया? यहाँ पे रह गया 1%। इक्वल्स टू में क्या है? 1920। ये 96 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया नीचे में 96। कितने की वैल्यू निकालनी है? सर हमने 100% की निकालनी है। तो क्या करो बच्चों, 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड कर दो। जब हम इस साइड 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100%। वही है बच्चों आपका मार्क प्राइस। और 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों 96 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारा 192 आ जाएगा। तो कर दो। तो ये कितने पे आ गया? 2 पे, और 0 की यहाँ लग गई। अब 20 को 100 के साथ करो तो आपका आ जाएगा 2000। तो ये आ गया बच्चों मार्क प्राइस हमारा इस वाले केस में। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि जितना भी मार्क प्राइस है उसको 100% लेना है, जितना भी सेलिंग प्राइस है वो 100 से उतना कम हो जाएगा जितना आपको डिस्काउंट दे रखा है। बस इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है, अ टॉय मार्क्ड एट ₹40, यानी कि यहां पे हमें मार्क प्राइस दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस यानी MP दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो मार्क प्राइस है 40। आगे देखो इज अवेलेबल फॉर ₹32, यानी कि 40 रुपए की चीज है 32 में मिल रही है, यानी कि 32 है आपका सेलिंग प्राइस। तो लिख लेते हैं SP है बच्चों आपका 32। अब देखो क्या निकालना है, व्हाट इज % डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि देखो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया है तभी 32 का है। यही पूछा है कि कितने % डिस्काउंट दिया है, यानी कि डिस्काउंट % बच्चों फाइंड करना है। ये वैसे ही है जैसे हम प्रॉफिट और लॉस % निकालते थे। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो चलो देख लो, इजी सा इसका फॉर्मूला है। हमने क्या निकालना है? डिस्काउंट %। तो इसका फॉर्मूला बच्चों जैसे हम प्रॉफिट % निकालते थे तो ऊपर अपना प्रॉफिट आता था, अगर लॉस निकालते थे तो लॉस आता था। अभी डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो ऊपर आपका डिस्काउंट आएगा। तो लिखो यहां पे आ जाए आपका डिस्काउंट, नीचे में क्या आएगा? तब बच्चों जो चीज आपकी 100% होती है वो नीचे में आती है। तो इस केस में क्या है? तो इसमें आपका मार्क प्राइस 100% है, तो नीचे में आएगा मार्क प्राइस, और % बनाने के लिए इनटू में आएगा 100। बस बच्चों यही फॉर्मूला है डिस्काउंट % का। ठीक है सर, अब इसको अप्लाई करो। चलो देखते हैं डिस्काउंट बच्चों कितने का है। 40 की चीज सी 32 में बेच दी, यानी कि 8 रुपए का हो गया डिस्काउंट। डिवाइड में क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है आपका 40
और इंटू में 100, बस इसको कर दो सॉल्व। 0 से 0 गई, 4 दूनी 8, 2 दाम 20% का डिस्काउंट आ गया बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था। हाँ बच्चों, डिस्काउंट परसेंट निकालना इजी है, बस आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ी टाइप अलग है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो दुकानदार होता है, पहले वो फैक्ट्री से सामान लाएगा, उसके बाद वो अपनी दुकानदार पे बेचेगा। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें मार्क प्राइस भी आता है, क्योंकि जो चीज लाएगा उसका कोई मार्क प्राइस होगा, फिर उसको जितने की लगेगी वो कॉस्ट प्राइस होता है, उसके बाद वो आगे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस भी आता है। सर क्या बोल गए? तो चलो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लो आपने क्या किया कि एक हेडफोन ले आए आप किसी फैक्ट्री से, तो उसका क्या होगा कि हेडफोन का कोई मार्क प्राइस होगा, और फैक्ट्री से अगर आप लाते हो तो आपको चीज सस्ती पड़ती है, तो क्या होगा? तो इसका एक कॉस्ट प्राइस होगा कि जितने रुपए की आपको पड़ी, और उसके बाद आप क्या करोगे? इसको आगे बेचोगे, तो इसका कुछ सेलिंग प्राइस भी होगा। ठीक है सर। लेकिन सर इसमें कोई डिस्काउंट तो आया नहीं। तो जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है वो होता है बच्चों आपका डिस्काउंट परसेंट। और जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच क्या होता है, इसमें क्या कि आपका प्रॉफिट परसेंट भी आ सकता है और लॉस परसेंट भी आता है। ज्यादातर दुकानदार प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम जहां लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट। बस बच्चों, इन पांचों चीजों को आपने लाइन वार याद करना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सर कैसे? तो चलो बच्चों, इनका हम थोड़ा नामकरण कर देते हैं। मान लो कि जो आपने हेडफोन लिए थे उनका मार्क प्राइस था 200 रुपए, तो फैक्ट्री में थोड़ा ज्यादा महंगा लिखते हैं। आपको पड़ा, मान लो आपको 100 रुपए में पड़ गया कि आपने इसको 100 रुपए में ही खरीद लिया, और आपने जब अपनी शॉप पे आके इसको बेचा तो आपने क्या किया कि इसको 150 रुपए में बेच दिया, क्योंकि उस पर मार्क प्राइस तो 200 ही था। तो आपने बोल दिया कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं और 150 का बेच रहा हूं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 100 रुपए की चीज 150 में बेच दी, डायरेक्ट आपको 50% का बच्चों प्रॉफिट हो गया। और ऊपर से आपने डिस्काउंट भी तो दिया है, क्योंकि 200 रुपए की चीज आपने 150 की बेची, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया? तो हमने बच्चों लास्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला देखा था। क्या था कि जितना डिस्काउंट होता है, तो 200 में से 150 गए, 50 का डिस्काउंट है, कितने पर दिया? मार्क प्राइस पे होता है, नीचे आ जाएगा 200, इंटू में होता है 100, तो 0 से 0, 0 से 0, ये आ जाएगा 25। यानी कि आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो बच्चों, इस वाली पूरी लाइन को आपने याद करना है कि इस ऑर्डर में ही लिखना है। पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट, फिर सेलिंग प्राइस, फिर क्या आएगा आपका डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस। अगर आपने ऐसे लिख दिया, अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें गिवन होगी और बाकी सारी निकाल सकते हो। तो ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन को भी इसी हिसाब से करते हैं। तो सर करो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है? अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। यानी कि जितना चीजों का कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस को 20% वो ज्यादा लिख देता है। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, यानी कितना कॉस्ट प्राइस है या कितना मार्क प्राइस है, तो आप उसको 100 मान लो कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 100 का 20%, 20 आ जाएगा, यानी कि 120 आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। उसके बाद क्या है? एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%। और इस मार्क प्राइस पर वो बोलता है कि 30% में डिस्काउंट अलाउ करूंगा। व्हाट परसेंट डज ही लूज? यानी कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पे लॉस परसेंट भी हो सकता है क्वेश्चन के मुताबिक। हमने यही निकालना है कि कितने परसेंट उसने लूज किया। तो
हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे और उसके बाद तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो निकालो सर। तो बच्चों हमने देखा था कि आपका मार्क प्राइस 100% होता है और उसी हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस जैसे 30 है तो 70% आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सर क्या बोल दी। तो चलो बच्चों लिखते हैं, मार्क प्राइस आपका हमेशा 100% रहता है तो क्या आएगा 100% इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। कितना है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है 120। हमने कितनी की वैल्यू निकालनी है, जो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो 70% रह जाएगा क्योंकि 30% तो डिस्काउंट ही चला गया। तो सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो एक की कितनी आ जाएगी, 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड 1% रह जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 120 डिवाइड में 100। अब कितना निकालना है, 70% निकालना है। 70 से इस साइड कर दो, ये हो जाएगा 70% और 70 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 सत्ते 84। तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों 84। अब देखो 100 रुपए की चीज ली थी और 84 की बेच दी, कितने रुपए लॉस हुए सर, कितने 16 रुपए लॉस हो गए। उतना ही परसेंट आ जाएगा क्योंकि हम 100 पर ही देख रहे हैं। तो आपका लॉस परसेंट कितना आ गया 16%। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सर ऑप्शन है सी। ठीक है सर, देख तो लिया लेकिन ये काफी लेंथी है। बस बच्चों आपको एक बार आपने अगर ये लिख दिया ना लाइन वाइज और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो फिल कर दिया, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी निकलेगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, तो करवाओ सर। तो ये है बच्चों 4th क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जीएनबी में आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन लास्ट वाले की तरह ही है। ठीक है सर। तो हमने वो टेबल देखा था लास्ट में, उसमें क्या कुछ था। तो सबसे पहले था उसमें कॉस्ट प्राइस, जिस पे आप खरीदते हो, उसके बाद उसको बेचोगे भी, यानी कि सेलिंग प्राइस था। और जो चीज पे रेट लिखा होता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, तो उस पे मार्क प्राइस भी था। और बच्चों इनके बीच में भी कुछ कुछ था। क्या था, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या होता है, इसमें होता है आपका डिस्काउंट परसेंट। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होता है, इसमें या तो प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट। ज्यादातर प्रॉफिट परसेंट होता है तो हम प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे वैल्यूज फिल कर दो। क्या क्या गिवन है देखो, व्हाट विल बी द प्रिंट प्राइस ऑफ वॉच, यानी कि मार्क प्राइस तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया। देखो क्या क्या गिवन है, वॉच परचेज्ड एट 380, यानी कि क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है बच्चों, कितना 380 रुपए। सो आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी दे रखा है, कितना है 5%, देयर इज 25% प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है 25%। तो बच्चों इन पांचों में से आपको 3 चीजें तो गिवन होगी ही, और उसकी मदद से जो 2 मिसिंग है आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि इस साइड देखो ये दोनों चीजें मिसिंग है। पहले इन 3 का यूज करके हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और हमने क्या देखा था कि जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहता है और सेलिंग प्राइस उस हिसाब से चेंज होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस तो आपका 100% है, सेलिंग प्राइस यानी 25% याद आ, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 125% आएगा। तो हमारे पास 100% की वैल्यू गिवन है, 125 की हमने निकालनी है, तो निकालो सर। तो लिखो बच्चों 100% हमारा किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के, तो लिख दो 100% इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है 380। हमने कितना निकालना है, 125% निकालना है। सबसे पहले क्या 1% निकालेंगे, तो 1% यानी 100 उस साइड डिवाइड हो जाएगा 380 से, तो 100 को कर दिया डिवाइड। अब हमें कितनी चाहिए, हमें 125 की चाहिए, 1 की निकलाई तो 125 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो
और 125 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो बच्चों, ये बन गया 125%, जिसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस है जो हमें चाहिए। और इस साइड कर दो कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 25 के टेबल 5 पे जाएगा, ये चला जाएगा 4 पे, आगे ये आएगा 9 चौक 36, 2 0, 4 पंजे 20, तो ये 95 आएगा। हम 95 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 5 को 5 के साथ करें 25, 9 पंजे 45, 46, 47, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस आ गया 475 रुपए। अब क्या करना है, मार्क प्राइस निकालना है। जब हम इस साइड की बात करते हैं तो आपका मार्क प्राइस 100% रहता है और ये 5% कम है, तो सेलिंग प्राइस आपका यहां पे रह जाएगा, इस साइड रह जाएगा बच्चों 95%। तो करो, अब हमने क्या करना है कि मार्क प्राइस अब हमारा 100% है, इस साइड मार्क प्राइस 100% होता है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 95%, क्योंकि 5% हमने छोड़ दिया। तो हमने अब क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है और 95% की दे रखी है, तो लिख दो 95%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो हमारा है 475 रुपए। हमने 100% की निकालनी है। सबसे पहले हम 1% की निकालेंगे। 1% इज इक्व टू 475 बाय 95, कितने की निकालनी है, 100 की, तो 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 100%, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, और इसको कर दो कैंसिल। ये 95 के टेबल पे 5 पे आ जाएगा और 5 को 100 के साथ करें, हमारा आंसर आ गया 500, यानी कि मार्क प्राइस आ गया आपका 500। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर, बस सर ये तो बहुत इजी है, एक बार आपने ये लिखना है। उसके बाद जब आप इस साइड को सॉल्व करोगे तो आपने कॉस्ट प्राइस को 100% मानना है, ये हमने पहली वीडियो में देखा था। और जब इस साइड को सॉल्व करोगे, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो मार्क प्राइस को 100% मानना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका हमेशा मार्क प्राइस से कम होगा, जितने परसेंट डिस्काउंट है उतने परसेंट कम होगा। ठीक है सर, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज में भी दूंगा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसी को भी देख लो। ये रहा बच्चों आज का 5th और लास्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। इसमें क्या है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ सीरीज 20%, 10%, 25%। इसमें क्या है कि मानो आप कोई चीज लेने चले गए किसी शोरूम में, उसमें क्या है कि लिख रखा है कि कंटिन्यू लगातार डिस्काउंट है 20% का, 10% का, 25% का। अब आपने बताना है कि इन तीनों डिस्काउंट को हटाकर आपने एक डिस्काउंट लिखना है जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर हो। सर ये तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। नहीं बच्चों, आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप कंटिन्यू डिस्काउंट लगाते हो तो पहला डिस्काउंट मान लो फुल प्राइस पे लगेगा। मान लो 100 की चीज है, पहला डिस्काउंट आपका 100 पे लगेगा, लेकिन बच्चों जो अगला डिस्काउंट है ना वो 100 से कम पर लगेगा और ये और कम पर। सर क्या बोल दी। तो चलो बच्चों आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। अभी देखो उसका मार्क प्राइस तो दिया नहीं हुआ, तो आप मान लो कि मार्क प्राइस है उस जो भी चीज आप लेने जाओ, चाहे मान लो आप स्वेटर लेने गए या आप जीन्स लेने गए, थोड़ा कम ही मान लेते हैं हम। मान लो मार्क प्राइस है 100%, तो उस पर हम अभी लगातार डिस्काउंट लगा के देखो। तो सबसे पहले लिख लो जो भी है, मार्क प्राइस कितना है 100। तो पहला डिस्काउंट बच्चों कितना है, पहला डिस्काउंट है 20%। जब हम 20% डिस्काउंट देंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 20% कम कर दो, यानी कि 80% उसकी वैल्यू रह गई। तो ठीक है सर, आगे देखो बच्चों, अब जितनी ये वैल्यू निकल जाएगी, अब उस पे आगे हमने 10% का डिस्काउंट लगाना है, यानी कि 10% माइनस करके इसका अभी 90% रह जाएगा। जितना भी इसका आंसर है उसका आगे 90% रह जाएगा, इंटू 90/100। और
यहीं पर भी नहीं रुकना, आगे हमने और डिस्काउंट देना है 25%, यानी इसका भी आगे 75% रह जाएगा। तो निकाल दो बच्चों 75%। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको उसका प्राइस आ जाएगा कि अब वो कितने पे मिलेगी। ओरिजिनल प्राइस तो उसका 100 था। अब इसको करो कैंसिल बच्चों। अब देखो 100 से 100 गया, ये 0 से ये 0 गई, इस वाली से ये गई। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 छिक 54 बच्चों आपका आंसर आ गया। इसका सेलिंग प्राइस यानी कि 54 पर आपको मिल गई। चीज कितनी की थी? 100 रुपीज की। तो कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया? जब भी हम 100 से कंपेयर करते हैं तो जितना डिफरेंस होता है उतने परसेंट ही डिस्काउंट हो जाता है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच? 46 का डिफरेंस आ जाएगा, और वही है बच्चों हमारा डिस्काउंट 46%। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी वाला। इसको हम कर देते हैं मार्क। ये रहा बच्चों। तो इसमें क्या देखा कि जब भी ऐसे कंटिन्यू डिस्काउंट हो, 100 मान लो और उसके बाद 100 से माइनस करके उतना परसेंट निकालते रहो, फाइनल प्राइस आ जाएगा, जितना डिफरेंस है उतने परसेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है सर। तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा, सर दीजिए। तो ये रहा बच्चों आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जीएनबी में आ चुका है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।